नमस्कार। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न है कोई चीज़ को लेके या सबसे खराब तरीके से कोई चीज़ को समझी गई है, तो वो है वात से रिलेटेड बीमारियां या वात वाले लोग। अब ये वात वाले कौन से लोग हैं? वात वाले लोग मतलब ऐसे लोग जिनकी प्रकृति या तो वात है या वात के साथ कोई और दोष कंबाइंड है। मोस्टली मैं वात वाली प्रकृति की बात कर रहा हूँ। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना गलत तरीके से समझे गए लोग हैं, वो है वात वाले। कुछ एक दो एग्जाम्पल से बोलता हूँ। समझो कि कोई आपको आदमी बहुत हंसता खेलता एकदम खुश ऐसे दिख रहा हो और अचानक से बादल छाएं और उसका पूरा मूड चेंज हो जाए। अचानक से वो बोले कि मुझे डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है या मुझे थकान हो रही है। आपको लगेगा एकदम मानसिक क्रैक है क्या? सब कुछ तो मस्त चल रहा था और ये बस थोड़ा सा बादल क्या छाया, तेरी तकलीफ चालू हो गई। तू नाटक कर रहा है या केवल ना तेरा ना दिमागी प्रॉब्लम है, तूने तेरे मन में बिठा कर रख लिया है। ऐसे करके कई सारे कमेंट्स वात के जब भी रोग होंगे तब आपको सुनने मिलेंगे, या अगर आप वात प्रकृति के हो तो डेफिनेटली ये सब आपको सुनने में आएगा। तो आज का जो वीडियो है ये इसलिए मैं बना रहा हूं कि अगर आपको कभी भी वात की बीमारी होगी या फिर अगर आप वात प्रकृति के हैं, तो ये कुछ 5-6 चीज़ों का आप ध्यान रखना, ताकि वात के रोगों को आप अच्छे से समझ सको और ठीक कर सको। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं वात के कारण होने वाली जो तकलीफें हैं या रोग हैं। सबसे पहली चीज, मेरे पास जितने भी वात के पेशेंट आते हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगता है कि ये पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है बट वो नहीं होते। क्यों? इरेगुलरिटी, विषमता। वात अगर आपको कभी भी होगा या फिर अगर आपको वात के कोई भी रोग हुए हैं, आप वात प्रकृति के हो, तो इरेगुलरिटी, विषमता, इस चीज को आप अपने ब्रेन में अच्छे से बिठा लो। होगा क्या? वात जब भी आपके शरीर में बढ़ता है या उसके रोग होते हैं, तो आपकी कोई भी चीज कभी भी रेगुलर नहीं होगी। एक दो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके सिम्टम्स कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। भूख कभी बहुत ज़्यादा लग जाएगी, कभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। पेट कभी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, कभी नहीं होगा। कभी जब आप इलाज करा रहे हो, ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो आपको लगेगा अरे वाह क्या दवा दी है, क्या डॉक्टर है, क्या बस्ती की है, एकदम मस्त, मजा आ गया, वाह। दूसरे ही दिन या 2 या 3 दिन बाद ही आपको लगेगा सब बकवास है, बेकार है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मेरी तो बीमारी और बढ़ती जा रही है, मेरा तो सब कंडीशन खराब हो रहा है, सब यहाँ पे बिगड़ गया है, मुझे कुछ और चेंज कर लेना चाहिए, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। तो जब भी आप वात के रोग आपको होंगे, खास करके अभी बारिश का मौसम आने वाला है और मेरे पास ऐसे कई पेशेंट अभी ऑलरेडी चालू हैं जिनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इरेगुलरिटी। तो वात के आपको जब भी रोग होंगे तब आपके जो सिम्टम्स हैं शरीर के, वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग होंगे। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिलेगा। बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, एकदम नॉर्मल। बहुत ज़्यादा जोड़ों का दर्द हो रहा है, सब कुछ एकदम अच्छा हो गया। तो ये फ्लक्चुएशंस अगर आप वात की बीमारी में नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा, आप हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहोगे। कोई एक और दवा, कोई एक डॉक्टर, कोई और नया इलाज, कोई नया चिकित्सा, कोई नया लेप, कोई पट्टी, कुछ नया खाना, कोई नया काढ़ा, कोई नई जूस। आप इन चक्करों में घूमते रहोगे और इसके कारण आप उतने ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहोगे। तो वात की अगर आपकी प्रकृति वात है या आपको रोग कोई भी वात के हुए, तो ध्यान रखो कि वो जो भी सिम्टम्स होगा, चाहे वो पेन हो या कुछ भी हो, वो हमेशा इरेगुलर होगा। हमेशा उसका फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे होते रहेगा। कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया करेगा, कभी ऐसे लगेगा कि एकदम नॉर्मल है। ठीक। सेकेंड बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अगर आप वात प्रकृति के हो या वात के आपको कोई भी रोग हुए हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो हमेशा वाट लगी हुई कंडीशन में रहेगा। मतलब वात वाला जो भी पेशेंट है वो बिना कारण डरा हुआ व्यक्ति रहेगा। अपने पास जितने भी वात के पेशेंट हैं या जितनी हम प्रैक्टिस में देखते हैं, संहिताओं में पढ़ते हैं, अकारण डर लगना, मतलब कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, पैसा है, सब सब ठीक ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि कल दुनिया खत्म होने वाली है। पर वात वालों का पैनिकनेस बहुत ज़्यादा रहेगा। अकारण डर, हमेशा डर, कुछ हो जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी, ये सब बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसलिए जब भी वात की व्याधि होती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वाला आदमी ना पागल हो गया, यहाँ से क्रैक हो गया है।
वो क्रैक नहीं हुआ है, वो उसके शरीर का बढ़ा हुआ वात है जो उसको हमेशा पैनिक वाले मोड में डालेगा। इसलिए वात वाला व्यक्ति आपको ज़्यादातर, या वात की बीमारियों में व्यक्ति आपको ज़्यादातर दुखी मिलेगा ऑल द टाइम। वो रोतड़ू बोलते हैं ना, कि हमेशा रोते ही रहता है, कि कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी इसके बाल झड़ रहे हैं, कभी इसको रिंकल्स आ रहे हैं, कभी पेट साफ नहीं हो रहा। इसका तो दुख ही बंद नहीं होता। तो इन सारे शब्दों को आयुर्वेद में भय बोला है, शोक बोला है, ठीक। या नींद, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब नींद, कि नींद की हमेशा वाट लगी पड़ी हुई है, और नींद ना आने के कारण और ज़्यादा डर या तकलीफ बढ़ती जा रही है। ये लक्षण मिलेंगे जब आप वात प्रकृति के होंगे, या वात के आपको कोई भी रोग कभी होंगे तो। तीसरी एक और चीज़ आप समझ लो, कि डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स आपको बहुत जल्दी जल्दी होंगे जब भी आपके शरीर में वात बढ़ जाएगा। जैसे कि आपके जो जॉइंट्स है, तो उनमें से खट खट करके साउंड आने लगना, बहुत तेज़ी से वेट लॉस होना चालू हो जाना, बहुत जल्दी एजिंग होने लग जाना, आपके शरीर का कोई ऑर्गन जो है वो सिकुड़ने लग जाना, छोटा होने लग जाना। तो डीजनरेशन, जिसको हम आयुर्वेद में क्षय बोलते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी होगा, बहुत तेज़ी से होगा। तो जब भी आपको कोई ऐसे डिसऑर्डर्स मिले कि जिसमें आपका वजन तो कुछ दिन पहले 65 kg था, और 3-4 महीने बाद उसका वजन घट के 48 हो गया है, टीबी नहीं है, सब जांच कर लिया, कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, सब सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए, किडनी में चेक कर लिया कि भाई कोई प्रोटीन वोटीन नहीं जा रहा है, कोई ऑटो इम्यून कंडीशंस भी नहीं है, बट तेजी से कोई भी बॉडी उसकी सूखती जा रही है, उसकी मसल्स वीक होती जा रही है, उसके बॉडी का फैट कम होते जा रहा है, उसकी स्मृति कम होती जा रही है। तो जब जब आपको वात होगा, आपके बॉडी में डीजनरेशन, खास करके जहाँ जहाँ स्पेशली आपके जॉइंट्स है, उनका डैमेज होना बहुत तेजी से आपको हुआ होगा। और डीजनरेशन केवल जॉइंट्स का ही नहीं, आपकी जो इंद्रियां हैं, देखने की शक्ति धीरे धीरे डाउन होने लगना, सुनने की खास करके कैपेसिटी डाउन होने लगना, मुंह का स्वाद वाद ये सब खराब होने लग जाना, या समझ में ही ना आना, स्किन के सेंसेशन समझ ना आना, ये सब वात के रोगों में आपको देखने मिलेंगे। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको वात होगा, आपका जो बल है, आपका जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत तेजी से डाउन होगा। तो जब जब आपको वात रिलेटेड आपके सिम्टम्स आए, या वात के कोई भी रोग हो, तो आप ये समझ जाओ कि आपका बल हमेशा कम मिलेगा। मतलब समझो कि आप नॉर्मली 6 घंटे काम करते थे, 4-6 घंटे काम करने के बाद फिर आप थोड़ा सा रेस्ट लेते थे, और रिकवर होकर आप अपना काम चालू कर देते थे। जब भी आप वात रिलेटेड बीमारियों में फंसे हुए रहोगे, या वात प्रकृति के रहोगे, तो आप देखोगे कि आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से डाउन होगी। कि किसी बैटरी को, किसी फ़ोन को हमने चार्ज किया हुआ है, और चार्ज करने के बाद 100% दिखा रहा था, बट आधे घंटे बाद वो बैटरी डाउन होकर केवल 5% दिखा रही है। ये सेम चीज़ देखने मिलेगी वात वाले लोगों के साथ, या वात रिलेटेड जब बीमारियां होंगी तब, कि बहुत जल्दी थकने लगना, बहुत जल्दी बल स्ट्रेंथ का डाउन होने लग जाना, केवल फिजिकल ही नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी जिसको बोलते हैं, वो बहुत जल्दी डाउन होने लगना, बहुत जल्दी पैनिक, हड़बड़ाहट होना, ये सब वात में होगा। और पांचवी चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप वात वाले कभी भी कंडीशंस में फंसोगे, तो वो है कि आपका पेट हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। कभी भूख बहुत लगेगी, कभी बिल्कुल नहीं लगेगी, कभी पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी गैसेस बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड ऐसे लगेंगी कि पेट में बहुत कुछ अटका हुआ है, और कभी कभी बहुत सारा नीचे से अपान वायु, ढकारे जोर जोर से नीचे से गैसेस निकलेगी, कभी कभी ऊपर से ढकार आगे बहुत सारी बर्पिंग होने लगेगी। तो गैस की समस्या से आप हमेशा परेशान रहोगे, खास करके पेट साफ ना होना। तो आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनका अगर एक बार पेट साफ हो जाए तो उनके चेहरे की रंगत ही चेंज हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं वात की तकलीफों से फंसे हुए लोग हैं। तो आई होप कि ये 5 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कि जब जब वात हो, ये चीज़ें अपने ब्रेन में आप बिठा लो, अपने आप को ये समझा लो। क्यों? क्योंकि वात के जो भी पेशेंट्स होते हैं, वो इतना ज़्यादा हड़बड़ी और पैनिक में होते हैं कि जस्ट वो हर बार इस पैनिकनेस के कारण केवल और केवल अपना शरीर खराब कर दें। कभी कोई नई दवा खा के, कभी कोई डॉक्टर चेंज करके, कोई न्यूपैथी में जाकर, कोई नया कुछ लेप लगा के, कोई जूस काढ़ा। वात वालों के साथ मेन तकलीफ क्या है, या वात की बीमारियों में लोगों के साथ क्या तकलीफ होता है, वो बहुत कुछ एक साथ करना चाहते हैं।
कल ही एक रुइया सरनेम नाम की पेशेंट आई थी, उनके साथ हम डिस्कस कर रहे थे। 1.5 साल पहले उनको जॉइंट पेन था, अभी ठीक है वो, बट इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि वात वाले जो लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको सब कुछ करना है, बहुत कुछ, और वो भी एक साथ करना है। कि ये घूमना भी है, ये भी करना है, वो भी करना है, कपड़े का भी काम है, पढ़ाई भी करना है, पैसे भी कमाने करना है, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। बट जब आप एक साथ सब कुछ करने के लिए जाएंगे तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर कि अगर आप कभी भी वात, खास करके अगर आप वात प्रकृति के हो तो, या फिर कोई कारण से आपके शरीर में वात बढ़ गया है, आपका शरीर सूखते जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहे हो, तो क्या आपको अपनी लाइफ में करना चाहिए, या ये चीज़ें ठीक कैसे आप कर सकते हो। अब उन 4-5 पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, अपने आप से प्यार करना सीखिए, जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं स्नेहन। स्नेहन मीन्स केवल तेल लगा लेना नहीं होता है, स्नेह शब्द का मतलब प्रेम या प्यार भी होता है। इसलिए वात के पेशेंट को या वात के व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा तेल, सबसे ज़्यादा घी, सबसे ज़्यादा जो चिकनी चीज़ें आयुर्वेद में जितने भी टाइप के, आप कम से कम 100-150 जो टाइप के तेल आप पढ़ते हो, घी पढ़ते हो, वो सब के सब मोस्टली वात वालों के लिए या वात के रोगों में आए हैं। तो अगर आपको कभी भी वात के कारण पैनिकनेस आना चालू हो जाए, कभी भी वात के कारण आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगे, बहुत ज़्यादा आपको डर वर लगने लगे, तो ध्यान रखिए कि स्नेहन करना, अपने शरीर में तेल लगाना, अब तिल का तेल, नारियल का तेल, महानारायण, शीरबला, अश्वगंधा, हजारों तेल मिलते हैं, वो आपके डॉक्टर से आप पूछ के कर सकते हैं। नॉर्मली तिल तेल को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो अपने शरीर पे स्नेह लगाना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और केवल एक्सटर्नल ही नहीं, नाक में तेल डालना जिसको नश्य बोलते हैं, कान में तेल डालना जिसको कर्णपूरण बोलते हैं, तेल का कुल्ला करना जिसको कि कवल बोलते हैं, तो ये आदत आपके लाइफ में आप जरूर डाल दीजिए। अगर आप वात प्रकृति के हैं या वात के किसी भी समस्याओं से, खास करके अगर धातुक्षय जन्य जिसको हम बोलते हैं कि वात बढ़ के आपके शरीर को डैमेज करना चालू किया है, तो अपने एक बार डॉक्टर से पूछिए। और ये आदत रखना ही है। कई बार क्या होता है, वात का पेशेंट आता है, उनको समझाते हैं कि आपको तेल मालिश करनी है, और उनका जवाब क्या होता है, हाँ हम करते हैं, रोज करते तेल मालिश। रोज पक्का? हाँ रोज मतलब हफ्ते में 1 दिन, या कभी कभार टाइम मिल गया तो महीने में 1-2 दिन तो मालिश हो ही जाती है। पर अगर आप वात वाले व्यक्ति हो, गलती से भी, या वात के रोगों से परेशान हो, जो इस वीडियो में मैंने पहले लक्षण बोले हैं, वो कोई भी समस्या से आप परेशान हो, तो ऑयलिंग आपकी, क्या बोलते हैं, एक टाइप से जैसे सुबह उठ के आप ब्रश करते हो ना बिना किसी को पूछे, कभी किसी को जाकर पूछते नहीं कि आज मैं ब्रश करूं या नहीं करूं, आप जाते हो, पेस्ट निकालते हो, ब्रश करते हो बिना किसी से पूछे, वैसे ही शरीर पर तेल लगना ही चाहिए। वो आपका एक क्या बोलते हैं, नित्य कर्म होना ही चाहिए। नंबर 2, वात के कारण आपके शरीर में कहीं भी कुछ भी तकलीफ होनी चालू हो जाए, चाहे वो आपको हजारों बार ढकार आनी चालू हो जाए, चाहे वात के कारण आपके मल्टीपल जॉइंट्स डैमेज होना चालू हो जाए, चाहे वात के कारण आपको हार्ट, चेस्ट का पेन वेन जैसी बार बार, आपका हार्ट टोटल नॉर्मल है, आपने 2D इको करा लिया, सारी ब्लड रिपोर्ट्स करा ली, सब नॉर्मल है, बट फिर भी डर लगते रहता है, थोड़ा सा चलते हो तो तकलीफ बढ़ जाती है, या वात के कारण आप कभी भी पैनिक होगे, बहुत ज़्यादा दुखी होने का नेचर है, वात के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिकनेस, ऐसे लगना कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब मैं मर जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बचा है, बस यही मेरा लास्ट था। ऐसे में आपको जस्ट एक जगह फोकस करना है, वो है आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत का ट्रीटमेंट ये सबसे मेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसे हम आयुर्वेद में बस्ती कहते हैं। तो जब जब आपको ऐसे लगे कि आपकी चीज़ें अनकंट्रोल्ड होने लग गई हैं, आपके सिम्टम्स अनकंट्रोल्ड होने लग गए हैं, अब कई बार होता है कि बोलना बहुत आसान है बट करना उतना मुश्किल होता है, तो आप बस ध्यान रखो कि ये सारे का सारा पैनिकनेस आपकी बड़ी आंतों से आ रहा है, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं पक्वाशय। वो श्लोक है, पक्वाशय कटी शक्ति श्रोतास्ति स्पर्शेंद्रियम, ये वात का श्लोक है कि वात कहाँ कहाँ होता है। तो जब भी आपको अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लग गया है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग गई है, बहुत ज़्यादा ढकारने लग गई है, जॉइंट पेन होने लग गया है, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कारण आपको लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है, मेरा जिंदा रहकर कोई मतलब नहीं है, फोकस ऑन लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी अतड़ी।
आपके नज़दीक में जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे उनके पास जाइए, बातचीत कीजिए, अपनी तकलीफ बोलिए, और उस हिसाब से वो जो भी बस्ती, हम जो पकवाशाय के लिए जो भी तेल, काढ़े, दूध, ये सब का बस्ती, एनीमा देते हैं, उसको हम बस्ती कहते हैं, ये चीज़ें करके लीजिए। आपने बहुत बार खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा या आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि जस्ट एक बार पेट साफ हो जाए तो पूरा वो जो पैनिकनेस था, पूरी जो छटपटाहट थी, घबराहट थी, या फिर जो हड़बड़ी हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि ये आदमी तो बस अभी पागल ही हो गया, कुछ भी उटपटांग कर रहा है, एकदम वो शांत हो जाता है। अब इसमें एक डाउट आ सकता है कि अब पेट ही साफ करना है ना, तो मैं कोई गोली खा के क्यों ना कर लूँ? गोली खाकर नहीं करना है। वात का मेन स्थान है नाभि के नीचे, तो जब भी हम केवल वात की जब भी चिकित्सा करनी है तो बस्ती, वहाँ से तेल घी वाली चिकित्सा आप करके लेना, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। गलती से भी मैं पानी का एनीमा ले लूँ, सोप का एनीमा ले लूँ, साबुन मिलाकर कुछ और ले लूँ, इन चक्करों में आप मत पड़ना, वो और वात बढ़ा कर लेगा। तो जब जब आपको वात के कारण किसी भी टाइप का पैनिकनेस हो, ध्यान रखो आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है आपकी बड़ी अतड़ियों पर। पॉइंट नंबर 3 जो आपको याद रखना है, जब भी आप वात चाहे प्रकृति के हो या आपको बीमारी हो, सारी दुनिया के काम आपको नहीं करने हैं। रिपीट करता हूँ, सारी दुनिया के काम आपको नहीं करने हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि वो कल रुइया पेशेंट का मैंने एग्जाम्पल दिया, उनकी एज कुछ 42-43 है, उन पेशेंट को सब कुछ करना है। बर्फ़ वाली जगह पर भी जाना है, गर्म जगहों पर भी जाना है, बिजनेस खड़ा करना है, खुद का नाम बढ़ाना है, घर में डॉग है उसकी केयर करनी है, बॉडी बनानी है, शॉपिंग करनी है, यूरोप घूमना है, कि ये कुकिंग भी सीखनी है, और 1000 चीज़ें करनी है। तो जब भी आपके शरीर में वात होगा या वात प्रकृति के लोग हैं, उनकी तकलीफ ही यही है कि वो एक साथ सब कुछ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे गिटार बजाना भी आ जाए, वो चाहते हैं कि मेरी मस्कुलर बॉडी भी हो जाए, मैं जो कुछ खाऊं वो हजम हो जाए, मैं जो कुछ पढूं वो याद हो जाए, मैं जो बोल दूं बस वैसा हो जाए, मैं थोड़ा सा काम करूं बहुत सारे पैसे आ जाएं, मैं मतलब सब करना है, और इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे मेरे ही आपके सामने कम से कम हजारों पेशेंट होंगे जो कि बहुत कुछ चाहते हैं कि मेरा घुटना ऐसा हो जाए, मेरी बॉडी ऐसी हो जाए, मेरी ब्रेन ऐसे हो जाए, मेरा बाल ऐसा हो जाए, मेरा डाइजेशन ऐसा हो जाए, मेरा पेट वैसा हो जाए, मेरी मेमोरी ऐसी बन जाए। इन चक्करों में वो एक साथ इतना कुछ करने के लिए जाते हैं कि कुछ भी नहीं कर पाते। तो जब जब आपके शरीर में वात की तकलीफ हो या आप गलती से भी वात प्रकृति के लोग हो, तो चीजों को छोड़ना। अकर्म नाम की आपने चीज सुनी होगी, भगवत गीता में 3 चीजें बोली गई हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। ये जो अकर्म वाला पार्ट है, ये उन वात वालों के लिए ही बोला गया है, क्योंकि कई पेशेंट आते हैं जिनको हम दवा बता देते। अभी एक अहमदाबाद की ही पेशेंट है, उनको ऑलमोस्ट सब कुछ बताया कि आपका ये दिनचर्या होगा, आपको ये खान पान करना है, सुबह से उठ के शाम तक ये करना है, और ऐसा ऐसा आपको जो रूटीन है फॉलो करना है। उन पेशेंट का सवाल आता है, और मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं शतावरी खा लूँ? क्या मैं थोड़ा सा अश्वगंधा ले लूँ? क्या ब्राह्मी घृत खाना मेरे लिए अच्छा रहेगा? क्या मैं दूध के अंदर घी डालकर मिलाकर रात को सोने से पहले पी लूँ? क्या सुबह उठ के एलोवेरा या आंवले का जूस मेरे लिए अच्छा होगा? और ये पेशेंट कंटिन्यू 5 या 6 साल से कहीं पर इलाज करा रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है? क्या कम दवाइयाँ मिल रही हैं, या इनका डायग्नोसिस गलत हुआ है? कुछ गलत नहीं हुआ है, इनकी प्रॉब्लम है ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आप में से जो भी वात वाले लोग होंगे, एक्सट्रीम या बहुत कुछ या सब कुछ करने के चक्कर में मत पड़ना। ये जस्ट आपका शरीर खराब करेगा या आपकी बीमारी बढ़ाने का काम करेगा। पॉइंट नंबर 4, जो वात की प्रकृति या वात वाले अगर आपको कभी भी रोग हो जाए तो ध्यान रखना, हर चीज को स्लो डाउन कर दो। स्लो डाउन, धीमा। वात के साथ तकलीफ क्या है? वात के पास क्या है? गति, स्पीड है। आप जो अपना ब्लड सर्कुलेशन देखते हो व्यान वायु के कारण, जो आपकी प्राण वायु कंटिन्यू आप श्वास ले रहे हो, आपकी जो थॉट्स हैं, आयुर्वेद में ऐसे लिखा है बात के बारे में, नियंता च प्रणेता च मनसः। आपके मन के अंदर कौन सा विचार कितनी देर आएगा, कैसे आएगा, आपकी बुद्धि समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी, ये सब स्पीड वात की है। लोग बोलते हैं ना कुछ हार्मोन को कंट्रोल करने की दवा दो, आपके हार्मोन, आपके एक सिंगल थॉट को भी कंट्रोल करने की पावर वात की है।
तो जब जब आप वात के रोगों में फंसोगे किसी भी कारण से, समझो कि आपको टीबी हो गया, या 20-25 साल से आपको डायबिटीज था, अब सूख के लकड़ी हो गए हो, या 45 के बाद मेनोपॉज होने का टाइम हो गया है और उसलिए आपके शरीर में वात बढ़ने लग गया है, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपका कोई प्यारा था जो आपके साथ छोड़ के चला गया है, या कुछ पैसों का बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है, कोई बीमारी हो गई थी उसके कारण, किसी भी कारण से वात बढ़ा हो, तब आप देखोगे कि आपके अंदर हड़बड़ी या जल्दबाजी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहेगी। हर चीज़ में हड़बड़ाहट, पैसा कमाना है, अभी कमाना है, 5 करोड़ आज ही कमा लूँ, तुरंत कमा लूँ, इसी समय कमा लूँ, ये है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जब भी आप वात प्रकृति के हो, वात के मौसम में हो, चाहे वो बारिश हो या वात के रोगी हो, हर चीज़ को स्लो डाउन करना सीखो। स्लो डाउन, धीमा। खाना खा रहे हो, अगर आप समझो कि आपका खाना नॉर्मली 7 से 8 मिनट में खा के ख़त्म हो जाता है, स्लो डाउन करो, उसको 12 से 15 मिनट में खाने की कोशिश करो, धीमा। पानी, आदत है कि ग्लास सामने दिखाया, गट 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 करके ख़त्म करना है, थोड़ा सा स्लो डाउन, धीमा हो जाओ। बहुत ज़्यादा मतलब कपाल भार, ये जो अगर श्वास भी आप देखोगे कि आपकी नॉर्मली यहाँ से श्वास उनकी चलती रहती है, धीमी, लंबी सांस लेना, लंबी सांसें छोड़ना। ट्रेन भाग के पकड़ना है, एक ट्रेन चली जाएगी, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, दूसरी भी आने वाली है। सो वात के रोगों में ये आप बोलोगे आज क्या प्रवचन खोल के बैठ गए हो, क्या ये वात के, पर जितने भी ऐसे लोग देखते हैं जो ठीक हो सकते हैं, या वात के जो लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी निकल जाती इन छोटे से चक्कर में, हम बहुत बार मजाक उड़ाते हैं कि अरे क्या इसका तो सुबह हो गया, पेट नहीं साफ हुआ, ये अभी देख 15-20 मिनट घूमता रहेगा गर्म पानी पी के। तो हमारे लिए हो सकता है कि वो मजे की या कॉमेडी वाली बात हो, उस व्यक्ति के लिए उसका पूरा दिन, उसकी पूरी लाइफ वो पेट साफ होने के ऊपर अटकी हुई है। या आपने ऐसे, मेरे पास ऐसे कई सीए पेशेंट, मतलब सीए की तैयारी करने वाले पेशेंट हैं कि जस्ट वात के कारण इतना ज़्यादा उनका पागलपन है कि 28-32 की एज, शादी करने की एज है, और वो डर के कारण कि मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचूंगी, मेरा सब बिगड़ गया है, मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सब पैनिकनेस है वात का। तो जब जब आपके शरीर में वात हो, हर चीज को स्लो डाउन। स्नान कर रहे हो, कोई भी अगर आप 5 मिनट में स्नान करके बाहर आ जाते हो, थोड़ा टाइम ले लो, क्या बिगड़ जाएगा। मतलब आप अगर 15 मिनट में भी नहा लोगे तो ऐसा तो है ना घर कोई दरवाजा तोड़ के बोलेगा निकल बाहर, या आप तेल मालिश की, नहीं, तुरंत तुरंत क्या घाई है, धीमे कर लो। सो वात को अगर ठीक करना है तो हमेशा धीमापन आपको जानबूझ के अपने अंदर लाना पड़ेगा। आप जितनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे, खास करके ये डायलॉग वात वालों का है, कितने समय में मेरी बीमारी ठीक होगी, 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा, 35 साल से सोराइसिस है और 3 महीने में ठीक हो जाएगा, एवियन है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया है, या नी जॉइंट पूरा डैमेज हो गया है, एसएलई हो गया, ऑटो इम्यून कंडीशन है, और 40 दिन में मेरा बीमारी तो ठीक हो जाएगा ना, कितने दिन दवा खाना पड़ेगा, और कितना दिन इलाज करना पड़ेगा, कितने दिन मालिश करनी पड़ेगी। ये पैनिकनेस कम करो, चीज़ों को स्लो डाउन करो। और लास्ट एडवाइस, जो अगर आप समझो मेरे घर के मेंबर होते, आप में से जो भी वीडियो देख रहे हो, या आप पहले के ज़माने में चिट्ठी लिखते थे ना, खत लिखते थे, तो प्रिय करके लिखते थे ना, डियर या फिर प्रिय। तो अगर लास्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगा, वो बोलूँगा जो आजकल बहुत सारी प्रैक्टिस है, वर्तमान में जीना, पावर ऑफ नाउ करके जैसी जो बुकें हैं, कि आज, अभी, इस क्षण, इस पल में जीने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वात का फ्लक्चुएशन एक्सट्रीम होता है। जब वो बुरा सोचेंगे तो इतना सोचेंगे कि बस कल के कल ही पूरी दुनिया खत्म हो रही है, ब्रह्मांड पूरा खत्म होने वाला है, जो कलयुग का अंत बोला था वो कल ही है, कल भी बहुत दूर बोल दिया, अभी 1 घंटे में होने वाला है। तो वात के साथ क्या चीजें हैं, एक्सट्रीम पास्ट और एक्सट्रीम फ्यूचर में फ्लक्चुएट होना। ऐसा नहीं है ये वात वालों के ही साथ होता है, सबके साथ होता है, वात वालों में ये कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो पावर ऑफ नाउ जैसी जो बुकें हैं, या जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि इस क्षण में जीना, वो ऐसा मेरे बोलने से नहीं हो जाएगा, उसको करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगेंगे, और कई बार तो हो सकता है कि सालों निकल जाए ये आदत आने में। बट जितनी आप जब ये सारी चीज़ें करनी चालू करोगे, आपकी रिकवरी फास्ट होगी, आप उन बीमारियों से जल्दी ठीक हो पाओगे। या मैंने वात प्रकृति के ऊपर जब वीडियो डाला था तो नीचे कमेंट था कि सबसे घटिया प्रकृति तो यही होती है। तो उन लोगों के लिए ये सारे सॉल्यूशन है कि ठीक है भाई, जो जन्म से हमें प्रकृति मिल गई है, अब वो चीज़ें चेंज तो नहीं हो सकती कि भाई आपका डीएनए ही जाकर अंदर घुस के कोई कुछ कर सके। तो ये जो 4-5 चीज़ें बोली हैं वो फॉलो करेंगे,
तो अभी क्योंकि जस्ट बारिश का मौसम आने वाला है, वात का प्रकोप होगा, फ्लक्चुएशंस बहुत एक्सट्रीम होंगे, इसलिए इन बातों को आप ध्यान रखना। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ फायदेमंद होगा, कुछ नया सीखने मिला होगा। या आप पित्त कफ के ऊपर भी ऐसे कुछ अगर वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।